जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित आज एमसीक्यू लगवाने वाला हूं। तो आप लोग कॉपी और पेन को निकाल करके और आज इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक से लगाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों को 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है। और कॉपी पेन निकाल करके आप लोग इस सेट को बनाइए, लगाइए और देखिए अंतिम में 100 प्रश्न को बनाने के बाद आप जांच कीजिए कि कितना मेरा सही हुआ है, कितना गलत हुआ। क्योंकि मैंने इससे पहले जितने भी वीडियो हम इतिहास का लाए थे, है ना, वो आपका सब्जेक्टिव था। लेकिन उसी सब्जेक्टिव क्लास को जो आप लोग देखे हैं, इतना अच्छा से सपोर्ट किए हैं, प्यार दिए हैं, तो आज इसी से आज एमसीक्यू फॉर्म में आप सभी क्वेश्चन को, है ना, आप लोग लगाइए और देखिए किसको कितना आता है और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका एक नंबर क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, जो यहाँ से हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में है राजगिरी में, बी में है कुंडलग्राम में, सी में सारनाथ, डी पावापुरी। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा महावीर के बारे में कुछ तथ्य को बता दूं। यहाँ पे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितना तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर थे। 23वां यदि बता दूं तो पार्श्वनाथ थे। और पहला यदि तीर्थंकर बता दे तो ऋषभ देव थे। क्या थे? ऋषभ देव। तो याद रखिएगा, ये तीनों पूछा जाता है। ठीक उसके बाद महावीर जी का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में, जो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। क्या? कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। जो कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली जिला में है। कहाँ है? तो वैशाली जिला में है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? ऑप्शन ए गया में, बी बिहार में, सी नेपाल में, डी उत्तर प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? तो नेपाल में, है ना। तो भगवान बुद्ध का जन्म कितना ईसा पूर्व में? तो 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में कहाँ? तो कपिलवस्तु। क्या? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जो लुम्बिनी है ना, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। याद रखेंगे दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यही गौतम बुद्ध जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी से थे, ठीक है। ये सब याद रखेंगे। इसे ही एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है, या इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। किसको? तो गौतम बुद्ध को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है, जो ऋषिपट्टनम में दिया था। इसी को बौद्ध धर्म में, है ना, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है ना, जहाँ पर प्रथम उपदेश दिए, है ना। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। ये पॉइंट सबको थोड़ा याद रखना है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 BC में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म से संबंधित ग्रंथ को बहुत भी है दोस्तों जातक कहा जाता है। जातक कहा जाता है, पूछ देता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। क्या? तो यहाँ पे दिया है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो ऑप्शन ए हर्यक वंश, बी में गुप्त वंश, सी में मौर्य वंश, डी में शुंग वंश। आपका राइट आंसर क्या होगा 3 का? तो 3 का आपका हर्यक वंश। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के राजा थे, है ना, याद रखेंगे, ठीक है। और हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे, है ना, बिंबिसार थे, ठीक है, याद रखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हुआ करते थे, है ना। हर्यक वंश
भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश था, है ना। बिंबिसार के दरबार में महान चिकित्सक कौन आए थे? याद रखेंगे, जीवक नाम का व्यक्ति आए थे, जीवक नाम का व्यक्ति रहते थे, ठीक है। जीवक तक्षशिला में चिकित्सा में स्नातक किए थे, है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय से वो क्या किए थे? चिकित्सा में स्नातक किए थे। तो याद रखेंगे इस तथ्य सबको। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो अभी भी बताए थे हम। ऑप्शन ए में वैष्णव, बी में है जैन, सी में है बौद्ध, डी में है शैव धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहाँ? बोध गया में, सांची में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका सारनाथ में पहला उपदेश दिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका फिर दिया है कूट में, वो थोड़ा मिलाना है। कूट में देख लेते हैं दोस्तों। 6 का क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम किससे संबंधित है ना, वो मिलाना है। गृहस्थ आश्रम किससे संबंधित है? वानप्रस्थ आश्रम किससे संबंधित है? संन्यास आश्रम किससे संबंधित है? ठीक है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम आपका जन्म से लेकर के 25 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका दिया है गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक है गृहस्थ आश्रम। फिर यहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम आपका 50 से 75 वर्ष है, ठीक। सन्यासी आश्रम या संन्यास आश्रम आपका 75 से 100 वर्ष तक का है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, वो हम याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका फिर दिया है 7 नंबर। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? श्रावस्ती, सिंधु, ब्यास, रावी, है ना। तो कहाँ स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु नदी कहाँ है? सॉरी, मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर, याद रखेंगे। बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक, पाली, मगधी, संस्कृत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आपका क्या होगा? तो बी इज राइट आंसर, पाली। क्या होगा? पाली, पाली में दिया हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9 कूट में दिया है, ठीक है। कूट में दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा मिला लूँ, ठीक है। जो सिंधु स्थल और स्थान से संबंधित है। जो लोथल किससे संबंधित है? लोथल गुजरात से संबंधित है। लोथल किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। रोपर किससे संबंधित है? तो रोपर पंजाब से संबंधित है। रोपर पंजाब से संबंधित है। और राखी गढ़ी किससे संबंधित है? राखी गढ़ी किससे संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा से संबंधित है। और कालीबंगा किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। तो देख लेते हैं। 1 का 4, 1 का 4, ठीक है। और 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3, ठीक है। 2 का 1 का 4, 2 का 3। इसके बाद चलते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है, यानी कि 2 नंबर पर राखी गढ़ी। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिया है यहाँ पे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 2 में दिया है आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। 3 में दिया है सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई। तो कौन सा आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? वो राइट आंसर आपको बताना है। तो आपका क्या होगा? ए जो बोला है ना, ए जो बोला है क्या? तो ए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, ये सही है, ठीक है। इसके बाद आम्भी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर क्या है? गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्या है? 11 का प्रश्न कि यहाँ पे प्राचीन राज्य अवंती का राजधानी क्या है? प्राचीन अवंती का राजधानी क्या है? तो अयोध्या, कौशाम्बी, उज्जैन और वैशाली। तो राइट आंसर क्या होगा? तो उज्जैन इज ए राइट आंसर। अवंती का राजधानी कहाँ है? उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर दिया है, कूट में दिया है दोस्तों, उसे देखना है। कूट को कढ़ा मिलाने के लिए तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्षेत्र दिया है और पूरा स्थल दिया है। तो यहाँ पे सिंध, ठीक है। सिंध, पश्चिम पंजाब, दक्षिणी बलूचिस्तान, हरियाणा,
किससे किससे संबंधित है वो मिलाना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। यानी सिंध किससे संबंधित है, तो सिंध आपका किससे संबंधित है वो मिलाइएगा। तो कौन सा होगा, सिंध। सिंध आपका कोटदी से संबंधित है। किससे, कोटदी से। पश्चिम पंजाब किससे संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल किससे संबंधित है, तो सरायखोला से संबंधित है। क्या है, सरायखोला से। दक्षिण बलूचिस्तान किससे संबंधित है, तो दक्षिण बलूचिस्तान बालाकोट से संबंधित है। ठीक है, और हरियाणा किससे संबंधित है, हरियाणा राखी गड्डी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ एक का क्या होगा, एक होगा। ठीक है, बी का कि क्या होगा, तो डी 4 होगा, बी का 4 होगा, एक का 1, बी का 4। फिर यहाँ पे सी का 2 होगा, सी का 2। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13। अब थोड़ा स्पीड करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थकर थे, तो अभी बताए थे हम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 23वां गुरु क्या हो जाता है, पार्श्वनाथ। 24वां है ना, 24वां क्या हो जाता है, तो 24वां गौतम महावीर। 24वां तीर्थकर कौन थे, तो महावीर थे। प्रथम कौन, ऋषभदेव, है ना। तो ये सब याद रखेंगे तो आपका राइट आंसर सी होगा। चलते हैं, भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, राजगिरी, बोध गया, कपिल वस्तु, सारनाथ। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, जो ज्ञान का प्राप्ति भगवान बुद्ध को मिला, गौतम बुद्ध का, तो बोध गया में मिला। राइट आंसर बी इज ए राइट आंसर। क्या होगा, बी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ, अजीरा से, दम्ब सादात से, हाँ, किली गुल मोहम्मद से और मेहरगढ़ से। ठीक है, तो कृषि की प्राप्ति कहाँ से हुआ, तो आप लोगों को याद रखना होगा, वो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ दक्षिण बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ से गेहूँ और जौ, क्या है, गेहूँ और जौ का साक्ष्य मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन का आरंभ हुआ। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ, पहली बौद्ध संगति। ऑप्शन ए में दिया है राजगीर, बी में गया, सी में पाटलिपुत्र, डी में वैशाली। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राजगीर या राजगिरी में हुआ था पहला बौद्ध संगति। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, गायत्री मंत्र की रचना किसने, तो भरत मुनि ने, वशिष्ठ ने, परशुराम ने, विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र की आपका कौन होगा आंसर, तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया है, तो विश्वामित्र ने किया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी समता प्राप्त पशुशील पर किस जानवर का अंकन नहीं था, तो हाथी, गाय, गैंडा, बाघ। तो आपका राइट आंसर होगा गाय का नहीं था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मिलान करना है, अंग राजधानी है और महाजनपद का राजधानी है। ठीक है, तो अंग का राजधानी कहाँ है, तो अंग का राजधानी है ना, अंग का राजधानी कहाँ है, तो चंपा, अंग का राजधानी चंपा। काशी का राजधानी वाराणसी। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, याद रखेंगे। और वत्स का राजधानी कहाँ, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। याद रखेंगे दोस्तों, अंग की राजधानी चंपा, याद रखिएगा मेरे साथ, अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, और कौशल की राजधानी वाराणसी, फिर काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए। बढ़ते हैं अगला, फिर दिया है कूट में मिलान करना है वेदांग को विषय से, तो वेदांग को विषय से, यानी कि कल्प किससे संबंधित हैं, तो कल्प यज्ञ का संपादन से संबंधित है। निरु किससे संबंधित है, निरु शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है। छंद किससे संबंधित है, तो मंत्र से संबंधित है। शिक्षा किससे संबंधित है, तो शुद्ध उच्चारण से संबंधित है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसका है, तो टॉमस रो, प्लिनी, हेरोडोटस, टॉलमी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हिस्टोरिका का बताना है आपका कौन सा होगा आंसर। तो आंसर नंबर आपका हेरोडोटस ने बनाया है। ठीक है, दिया है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है। हेरोडोटस कहाँ के
इतिहासकार थे? तो वो यूनान के इतिहासकार थे। कहाँ का इतिहासकार? यूनान का इतिहासकार, याद रखेंगे, है ना। हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जो इतिहास का क्या कहलाता है? पिता। इतिहास का पिता कहलाता है हेरोडोटस, तो वो सब याद रखेंगे। ये तथ्य सबको याद रखना होगा। एक बात यहाँ पे दिया है टॉलमी, है ना। टॉलमी के द्वारा क्या लिखा गया है? टॉलमी के द्वारा क्या लिखा गया है? तो भारत का भूगोल लिखा गया है। भारत का भूगोल लिखा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत का भूगोल लिखा गया है। प्लिनी के द्वारा क्या लिखा गया है? तो नेचुरल ऑफ हिस्ट्री। क्या है? नेचुरल ऑफ हिस्ट्री लिखा गया है, याद रखेंगे। नेचुरल ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, वो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं टॉमस, है ना। बढ़ते हैं, टॉमस रो किसके दरबार में आया था, है ना। टॉमस रो किसके दरबार में आया था वो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चलिए, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वो जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 22। गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? विजयालय, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग, राजेंद्र प्रथम। तो 22 का कौन सा आंसर होगा? तो राजेंद्र प्रथम इज ए राइट आंसर। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? होत्री, ब्रह्मा, उद्गाता, अधर्यु। तो राइट आंसर क्या होगा? 23 का कौन सा ऑप्शन होगा? यज्ञ को देखरेख करता कौन कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो यज्ञ को देखरेख करता को हम ब्रह्मा कहलाते थे, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला को। यहाँ ब्रह्मा जो पुरोहित अर्थवेद से संबंध था, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजन पद की राजधानी थी? कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, मथुरा। आपका राइट आंसर क्या होगा 24 का? तो विराटनगर। क्या है? विराटनगर इज राइट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। जो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों की सूची में मिलती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के निकट है? सतलज, धगधर, रावी, भोगवा। तो लोथल किस नदी पर तट पर है? तो आपको बताना है। तो लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है, समझ गए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर 26 कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो अभी भी हम बताएं, है ना, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है वो आपको बताना है। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक आपको कौन होगा? तो प्लिनी इज ए राइट आंसर, ठीक है, प्लिनी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग से विशेषता है? यानी पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ऑप्शन ए में है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आपका राइट आंसर 27 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, नव पाषाण काल, ठीक है। अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी उज्जैन इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैन। सिंधु सभ्यता की प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? धौलावीरा, बनावली, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर लोथल इज ए राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह क्या थे? तो लोथल। बढ़ते हैं, ठीक है, लोथल है। लोथल भगवान नदी के तट पर अवस्थित है, जो अभी भी बताए हैं, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? ठीक है, तो अंग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो डी इज ए राइट आंसर। अंग की राजधानी चंपा है ना, अंग की राजधानी चंपा है, वो याद रखेंगे, अंग की राजधानी चंपा। अब मैं थोड़ा एक बार बता दूं आप लोगों को, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ? तो गिरिब्रज। मगध की राजधानी कहाँ? गिरिब्रज। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। वज्रसंध की राजधानी वैशाली, वज्रसंध की राजधानी वैशाली। इसके बाद मैं बता दूं अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन या महेश मछली होता है। असम की राजधानी पोटली, असम की राजधानी पोटली। गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला, याद रखेंगे दोस्तों। मल की राजधानी आपका कहाँ है? तो कुशीनारा, मल की राजधानी कुशीनारा। ये सभी राज और राजधानी को याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्रथम भारतीय
पूरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? पोलापुरम, है ना, रामेश्वरम आदि, चत्रलूर, है ना, मेहरगढ़। तो कौन सा ऑप्शन होगा 32 का? तो पोलावरम इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गेहूं आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कर्नाटक। ठीक है, क्या दिया है? कर्नाटक। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो 33 का आपका कौन सा ऑप्शन होगा वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 34, कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो कौशल, काशी, पंचाल, मगध। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 24 का? मगध इज ए राइट आंसर। मगध इज ए राइट आंसर, वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 35, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? मंदा, मंदासौर, मलेच्छ, निषाद, पनिकर। तो राइट आंसर 35 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी इज ए राइट आंसर, निषाद। क्या? निषाद। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर का उत्खनन खाली स्थान के मध्य हुआ। तो कब हुआ? तो 1947-48, 1950-52, 1953-54, 1955 से 56 ईस्वी। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा 36 का? तो बी इज ए राइट आंसर, 1950 से 52, 1950 से 52। फिर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, फिर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है या हुई है? तो कौन सी नहीं हुई है? तो पॉटरी बर्तन, सी गहने, सूती वस्त्र, ताम्र शीशा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज ए राइट आंसर। 37 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? कोट में दिया है, नहीं सॉरी यहाँ पे दिया है, कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो 38 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये तीनों थे। तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 39 का कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो अश्वघोष इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम स्थल पंजाब में है? निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो ऑप्शन ए में है हड़प्पा, कालीबंगा, रहमान डेरी और सराय खोला। बी में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और सराय खोला। सी में है मोहनजोदड़ो, सरायखोला, रहमान डेरी और कोट दीजी। डी में है हड़प्पा, रहमान डेरी, रायखोला और जलीलपुर। राइट आंसर 40 का कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, हड़प्पा, रहमान डेरी, रायखोला और जलीलपुर इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो कुल्हाड़ी, गाड़सा, चाकू, कैंची। तो राइट आंसर 41 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी इज ए राइट आंसर, गाड़सा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मणिर और विशाखदत्त। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? 42 का बी इज ए राइट आंसर, है ना। खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, दोनों थे आर्यभट्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर दिया है कि 43, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार। तो राइट आंसर क्या होगा 43 का? तो 43 का सी इज ए राइट आंसर, है ना। मेगास्थनीज जो आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो भूखा रहना, दुख भोग, सही मार्ग, मध्यम मार्ग, है ना। तो 44 का राइट आंसर कौन सा आंसर होगा? तो मध्यम मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग की इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता के केंद्र स्थान कौन सा था? कनौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी। तो राइट आंसर क्या होगा 45 का? तो 45 का आपका कनौज इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन
प्राचीन भारत में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मन। तो आपका राइट आंसर 46 का कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना है। तो खारवेल इज ए राइट आंसर, 46 का सी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम, सिंधु तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। तो राइट आंसर क्या होगा? जो तक्षशिला किनके किनके बीच है? तो 47 का राइट आंसर सिंधु और झेलम के बीच पड़ता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया का वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर, अर्थवेद। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रेमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ए में है अजातशत्रु, बी में है उदयन, सी में है महापद्मनंद, डी में है धनानंद। तो राइट आंसर क्या होगा? 49 का धनानंद इज ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आर्यभट्ट एक महान खाली स्थान थे, क्या थे? राजनीतिक, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, प्रशासक और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ इज राइट आंसर, बी। इसके बाद दिया है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, कौन सा है? तो ए में है सुनियोजित प्रांतीय शासन, बी में है एक सुआयोजित राजस्व प्रणाली, सी में है एक सुसंगठित केंद्रीय सरकार, डी में है एक गणितिक स्थानीय स्वशासन। तो राइट आंसर क्या होगा 51 का? डी इज ए राइट आंसर, एक संगठित स्थानीय स्वशासन का, डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो आपका राइट आंसर 52 का कौन सा होगा? राष्ट्रकूट इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 53 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? समाहर्ता, सन्निघाता, कर्मांतिक और नागरिक। तो राइट आंसर क्या होगा 53 का? तो 53 का राइट आंसर आपका समाहर्ता इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत कौन नहीं है, है ना? तो राइट आंसर क्या होगा 54 का? तो 54 का डी इज ए राइट आंसर, वेदांत नहीं है। ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? डी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के प्रस्तर अभिलेख खाली स्थान के प्रतीक थे, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन और अर्थव्यवस्था से। तो 55 का राइट आंसर कौन होगा? प्रशासन से इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 56 सिंधु घाटी समता की अधिकतर मोहरें निर्मित है पक्की ईंट से, फायंस के प्रकारचित वस्तु, अंकिक से, सेलखड़ी से। तो राइट आंसर क्या होगा 56 का? 56 का सेलखड़ी से इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 57 सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ मिले? तो मोहनजोदड़ो में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 58 का है स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो राइट आंसर 58 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो जैन धर्म से इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 59 आयुर्वेद के महान विज्ञान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए में है मौर्य वंश, बी में है शुंग वंश, सी में है गुप्त वंश, डी में है कुषाण वंश। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? कुषाण वंश इज ए राइट आंसर, कुषाण वंश इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाई स्पीड का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए व्यास, बी रावी, सी सिंधु, डी झेलम। तो राइट आंसर क्या होगा? 60 का झेलम इज ए राइट आंसर। क्या होगा? झेलम इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? हरिभद्र,
स्थूलभद्र, भद्रबाहु, हेमचंद। राइट आंसर क्या होगा 61 का भद्रबाहु इज ए राइट आंसर। इसके साथ गया था, भद्रबाहु जी के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? ठीक है, तो सारनाथ, ए में सारनाथ, बी में वाराणसी, सी में बोध गया, डी में सांची। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर 62 का कौन सा ऑप्शन होगा? सारनाथ इज ए राइट आंसर। भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल में मिले हैं? तो ताम्रपर्णी, मृगुकच्छ, मुजरिस, अरिकामेडु। कहाँ मिलेगा कहाँ मिला दोस्तों, वो बताना है। कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अरिकामेडु में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी खाली स्थान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? जावा, चीन, मेसोपोटामिया, जापान। तो राइट आंसर क्या होगा 64 का? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मेसोपोटामिया। आयुर्वेद महान विद्वान चरक किस शासक के काल में से संबंधित था? अशोक, पुष्यमित शुंग, कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 65 का? कनिष्क इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? रजक, वरूर, कायस्थ, भेद। 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी इज राइट आंसर, कायस्थ। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? जालोका, बिंदुसार, दशरथ, बृहदर्थ। तो राइट आंसर 67 का कौन सा ऑप्शन होगा वो बताना है। तो बृहदर्थ, डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 68। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, सोना, लौह। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो लौह इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय, आदित्य प्रथम। तो 69 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राजराज प्रथम। ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है मेसोपोटामिया, बी में है ग्रीस यूनान, सी में है रोम, डी में है चीन। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर, ग्रीस यानी यूनान। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा की धौलावीरा, की लोथल, की मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर क्या होगा 71 का? तो 71 का राइट आंसर आपका धौलावीरा इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक से लगाइएगा। 72 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज ए राइट आंसर, कुमारगुप्त प्रथम ने। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है ना? किस नाम से जाना जाता है? तो राजशेखर, विष्णुगुप्त, ठीक है, भट्टा स्वामी, विशाखदत्त। आपका राइट आंसर क्या होगा? चाणक्य ने विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 74। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ऑप्शन ए में है कालिदास, बी में बाणभट्ट, सी में भवभूति, डी में कौटिल्य। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर, बाणभट्ट इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 75 कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? ब्राह्मणिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, आर्यभट्ट। राइट आंसर होगा आर्यभट्ट इज राइट आंसर, जो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री दोनों थे। 76 नंबर क्वेश्चन है भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? ऑप्शन ए गणित, बी शल्क विज्ञान, सी में है काव्य शास्त्र, डी में है भाषा विज्ञान। तो राइट आंसर क्या होगा? लीलावती किससे संबंधित है? गणित से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने कहा है? तो आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मणिर। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा 77 का? वो आपको बताना है। तो आर्यभट्ट ने बोला है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 78। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? ऑप्शन ए में जेम्स प्रिसेप, जेम्स रैनर ने, सी में दयाराम साहनी ने, और डी में है मार्टिमर
डुरंड ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जेम्स प्रिसेप ने। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? 79 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हर्षचरित, बी में है नागानंद, सी में है रत्नावली, डी में है प्रियदर्शिका। तो नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों जो है हर्षवर्धन के द्वारा रचित है, लेकिन और हर्षचरित जो है ये नहीं है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा? बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 80। 80 क्या कह रहा है? 80 को ठीक से देखिएगा दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है कि महावीर का जन्म कब हुआ? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 569 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 81। संग्रहित का अर्थ होता है ए सेनाध्यक्ष, बी में कोषाध्यक्ष, सी में अश्वाध्यक्ष, डी में है मुद्राध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो बी इज ए राइट आंसर, कोषाध्यक्ष। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में गिरनार अभिलेख, बी में एहोल अभिलेख, सी में जूनागढ़ अभिलेख, डी में प्रयाग प्रस्थति अभिलेख। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो 82 का राइट आंसर क्या होगा? जूनागढ़ अभिलेख इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 83। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी में है कालाशोक, सी में अशोक, डी में कनिष्क। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 83 का डी इज ए राइट आंसर, राजा कनिष्क। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो क्या बार आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें थे, 24वें महावीर और प्रथम ऋषभदेव, याद रखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? ठीक है, तो ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और सुमितनाथ। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा गुरु जैन तीर्थकर कौन थे? तो आपको 85 का बताना है, कौन सा होगा दोस्तों वो बताइएगा। तो क्या होगा वो आपका सी इज राइट आंसर, संभवनाथ। क्या होगा? संभवनाथ इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 86। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन खाली स्थान में हुआ था, कहाँ? बोध गया, कनिष्क के समय में ना, मगध, सारनाथ, कश्मीर। राइट आंसर क्या होगा? कश्मीर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगला। यहाँ पे दिया है कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, बी जम्मू कश्मीर, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा 87 का? तो 87 का राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? ऑप्शन ए में वर्धमान महावीर, बी में है विश्वामित्र, सी में है गौतम बुद्ध, डी में है वशिष्ठ। तो राइट आंसर क्या होगा 88 का? तो सी इज राइट आंसर, गौतम बुद्ध ने कहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 89। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से अश्वमेघ यज्ञ संपादित किया, क्या होगा आंसर? तो चंद्रगुप्त प्रथम, बी में समुद्रगुप्त, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में श्रीगुप्त। तो राइट आंसर 89 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी इज राइट आंसर, समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। 90 नंबर क्वेश्चन है विक्रम संवत की किस शासक ने आरंभ किया? ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, बी में है स्कंदगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी में है चंद्रगुप्त प्रथम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय इज राइट आंसर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत को लागू किया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 91। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो वो याद रखें, वो क्या बताए थे हम पूरे महाजनपद का राजधानी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? ठीक है, कंगनहल्ली, अमरावती, सांची, देहर कुठार। तो राइट आंसर 92 का क्या होगा आंसर? तो ए इज ए राइट आंसर, कंगनहल्ली इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
फिर यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा और सोन गंडक के संगम पर बसा है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ए इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र। क्या होगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए होगा सही राइट आंसर। फिर यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख है। तो गिरनार, मास्की, ब्रह्मगिरी, गुर्जर। तो किसमें मिला है, तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी इज राइट आंसर, मास्की अभिलेख में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लौरिया अरेराज क्या है, एक स्तंभ, शिलालेख, मोहर, सिक्का। तो राइट आंसर क्या होगा, 98 का, नहीं सॉरी 95 का। तो ए इज राइट आंसर, एक स्तंभ है। लौरिया अरेराज क्या है, तो एक स्तंभ है, याद रखेंगे दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ, कनौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज, वल्लभी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, वो बताना है। तो राइट आंसर 96 का राइट आंसर क्या होगा, तो कनौज इज ए राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 97। किस मौन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। स्तंभ ए सारनाथ स्तंभ, लौरिया नंदनगन स्तंभ, संकिसा स्तंभ और रामपुरवा स्तंभ। तो राइट आंसर कौन होगा 97 का, तो सी इज ए राइट आंसर, संकिसा स्तंभ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया। थोड़ा पीडीएफ ठीक से नहीं बना है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, बोलते हैं सुनते जाइएगा। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। ऑप्शन दशरथ, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। राइट आंसर 98 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी इज ए राइट आंसर, अशोक इज ए राइट आंसर। क्या होगा, अशोक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 99 दिया है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। हुएनसोंग, इत्सिंग, तारानाथ और फाहियान। तो राइट आंसर क्या होगा, फाहियान इज ए राइट आंसर, फाहियान आए हुए थे। फिर यहाँ पे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस का रचनाकार है। तो कालिदास, विशाखदत्त, अश्वघोष, भास, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, विशाखदत्त इज ए राइट आंसर, ठीक है। 100 का क्या होगा, बी होगा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 101 कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर ये कितना बार आ गया, क्या होगा। पार्श्वनाथ 23वां थे, महावीर स्वामी 24वां थे, ऋषभदेव प्रथमा थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 102 बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, पाली इज ए राइट आंसर। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा पर दिया था, पाली भाषा पर, ठीक है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए गुर्जर, परमार, कारकोट और उत्पल। तो राइट आंसर क्या होगा 103 का, बी इज ए राइट आंसर, परमार वंश। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रखरखाव हेतु अपने दत्त द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। ऑप्शन ए है धरणीचंद धर्नीन्द्र, बी में है संग्रामन धनंजय और सी में है, बी में था और सी में है बालपुत्र देव और डी में है चूड़ामणि वर्मन। तो राइट आंसर क्या होगा 104 का, 104 का आपका होगा बालपुत्र देव इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 कहे मणि मेखले मणि मेखले किस भाषा का महाकाव्य है। कन्नड़, मैथिली, तमिल, उड़िया। तो राइट आंसर क्या होगा 105 का, तो 105 का सी इज राइट आंसर, तमिल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। महाराष्ट्र, बिहार, केरल, उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या होगा 106 का, उड़ीसा इज ए राइट आंसर, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में है, याद रखेंगे। आखिरी क्वेश्चन इस सेट का प्राचीन इतिहास से, ठीक है। 107वां नंबर क्वेश्चन है, गांधार कला शैली समन्वय है कहाँ से। भारतीय और पर्शियन कला से, भारतीय और चीनी कला से,
भारतीय और तुर्क अफगान कला से, और डी भारतीय और ग्रीक कला से। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? आखिरी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या है? भारतीय और ग्रीक कला से। गांधार कला की शैली किससे समन्वय है? तो भारतीय और ग्रीक कला से। तो आप लोगों को ये सेट बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग मिला के कमेंट कीजिए सर मुझे कितना आया, है ना। 107 में कितना आया वो आपको ऊपर में लिखना है। ठीक है, वो आपको कहाँ लिखना है? ऊपर में लिखना है। ऊपर में कितना आया है? 100 इतना बटा कितना, आप 107 लिखिएगा और कमेंट करके बताइए सर मुझे इतना आया है। ठीक है, तो आप लोगों का बीएन क्लासेस खास चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर हम लाते हैं अगला सेट। इसमें और दिया है लगभग 300 क्वेश्चन प्राचीन भारत का, वो हम करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।